अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे वो है लो बैक पेन यानी कमर का दर्द। पहले हम देख लेते हैं कि कमर का दर्द होता क्या है। कमर का दर्द होता किस वजह से है? कोई भी ज़्यादा काम कर लेने की वजह से, या मसल में यानी कि हमारे कमर के जो पट्टे हैं उनमें किसी किस्म का खिंचाव हो जाए तो भी, या हमारे मसल को किसी किस्म की कोई चोट लग जाती है, वो मसल जो है या वहाँ पे जो भी पट्टे हैं जो हमारे कमर की रीढ़ की हड्डियों को आपस में जुड़े हुए हैं, उनको कोई भी नुकसान पहुँचता है, या वो डिस्क जो हमारी कमर में मौजूद होती हैं, जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े हुए होती हैं, वो उनमें अगर किसी भी किस्म का कोई भी डैमेज या कोई चोट लग जाती है, खिंच जाता है, तो उसकी वजह से अगर वो डिस्क को कोई नुकसान पहुँचता है तो हमें कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रेड फ्लैग। रेड फ्लैग यानी कि एक ऐसी चीज़ जो अगर आपको हो रही है तो आप समझ जाएँ कि इस वक़्त आपको फ़ौरी तौर पे आपको कमर के दर्द का इलाज करवा लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले कि एक या दोनों टाँगों में से अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सुन पड़ रही हैं, या उनमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी टाँग मौजूद ही नहीं है उस जगह पे, या आपके जेनिटल्स एरिया यानी आपके वो जगह जहाँ से आप यूरिन पास आउट करते हैं, उस जगह को अगर आपको वहाँ पे कोई भी सेंसेशन महसूस होती है तो आप फ़ौरन समझ जाएँ कि आपका कमर का जो दर्द है वो इंतहाई खतरनाक लेवल पर पहुँच चुका है। उसके बाद है एक ऐसा दर्द जिसमें आपको कमर के दर्द के साथ-साथ वो कमर का दर्द आपको पेट के अगले हिस्से में भी महसूस हो रहा है, तो भी आपको उस बैक पेन का फ़ौरी तौर पर इलाज करवाना चाहिए। या फिर अगर आप कहीं गिरे हैं, या खेल-कूद में आपकी कमर पर कोई चोट चोट लगी है, या आपका कोई कार एक्सीडेंट या कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको फ़ौरी तौर पर कमर का इलाज करवाना चाहिए। एक्स-रे करवाने चाहिए, अपना एमआरआई करवाना चाहिए। डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन, या अगर आपका अनकंट्रोलेबल तरीके से यूरिन पास आउट हो जाता है, यानी आपका पेशाब निकल जाता है। उसके बाद है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप अपने होशो-हवास में ना रहें, इतना दर्द हो। और उसके बाद इतना दर्द जो आपसे बर्दाश्त ना हो, तो आप समझ जाएँ कि आपको फ़ौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये किन-किन वजह से होता है। किसी नर्व यानी किसी भी नब्ज़ के दब जाने की वजह से, या उसको कोई नुकसान होने की वजह से आपको जो भी कमर में दर्द हो रहा है, आप समझ जाएँ कि वो आपके किसी भी नर्व के डैमेज की वजह से भी हो सकता है। और ये कि आपके दिमागी तवाज़ुन में कोई मसला है जिसकी वजह से आपकी कमर आपका साथ नहीं दे पा रही है, क्योंकि ब्रेन आपको पूरी तरह से, आपकी हड्डी जो होती है हमारी, वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं भेज रहा है तो समझ जाएँ इसी वजह से आपको कमर का दर्द हो रहा है। और हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, आपको आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। या फिर आपको अगर गुर्दों का मसला है तो भी समझ जाएँ कि अगर आपको गुर्दों का मसला है और साथ में कमर का दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाएँ कि आपका कमर का दर्द आपके गुर्दे के दर्द की वजह से, या उसमें हुई किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और कमर का दर्द एक लास्ट वजह जो है वो है पोस्ट सर्जरी पेन, यानी अगर आपकी कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको कमर में दर्द हो सकता है। किसी चोट या झुककर बहुत ज़्यादा लैपटॉप, मोबाइल ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से, या पढ़ने से भी, बहुत ज़्यादा झुक के पढ़ने से भी आपको कमर के दर्द का मसला हो सकता है। कोई वज़नी चीज़ उठाने की वजह से आपको कमर का मसला हो सकता है। इसके लिए आपको हमेशा चाहिए कि आप कभी भी झुककर चीज़ को ना उठाएँ। सबसे पहले सीधा होकर ज़मीन पर बैठें और फिर चीज़ उठाएँ और घुटनों के बल खड़े हो जाएँ। उसके बाद है कोई भी गुर्दे का मसला आपको कमर के दर्द की तरफ लेके जा सकता है। उसके बाद अगर आपका बैठने का तरीका यानी बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, तो भी आपको कमर के दर्द का मसला हो सकता है। उसके बाद कमर के दर्द 4 तरह का होता है। सबसे ऊपर यानी गर्दन के पास, बीच वाली कमर में, निचली कमर में, और पाँव के दर्द यानी सियाटिका के दर्द की वजह से भी आपको जो है कमर का दर्द हो सकता है। ऊपर जो आपके कंधों के पास कमर वाला दर्द होता है, उसको कहते हैं पुअर पोस्चर, यानी आप बैठना, लेटना, उठना ये आपका सही तरीके से नहीं है, इस वजह से आपको दर्द हो रहा है। दरमियान वाला अगर आपको कमर का दर्द होता है तो वो मोटापे की वजह से है। नीचे वाला अगर आपको कमर का दर्द है तो वो मसल पट्टों के खिंचाव की वजह से हो रहा है। और अगर आपको पाँव के अंदर दर्द है और वही दर्द आपकी कमर तक भी जा रहा है, तो आप समझ जाएँ कि आपकी सियाटिका का दर्द है। उसके बाद इलाज बताऊँगी कि कमर के दर्द का क्या इलाज है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। तो उसमें हम देखेंगे कि देखिए, इन 2 तस्वीरों में गलत और सही तरीका बताया गया है। कभी भी झुककर काम मत कीजिए, हमेशा कुर्सी पर बनाई गई टेक के साथ अपनी कमर को सहारा दीजिए, और पाँव हमेशा ज़मीन पर लगे होने चाहिए, या किसी बिल्कुल सीधी सरफेस के ऊपर रखे हुए होने चाहिए। और ताकि इससे आपकी नज़र का भी नुकसान होने से बच सकता है। उसके बाद बेड पर बैठते हुए आपको इन दोनों में से एक को अपनाना है, यानी कि पीछे एक कुशन रखें, इस तरह से झुककर कोई भी किताब मत पढ़ें। उसके बाद अगर आप उल्टा लेटकर किताब पढ़ रहे हैं तो कभी भी ऊपर वाली बताई हुई तस्वीर के मुताबिक मत पढ़ें। किताब को हमेशा नीचे रखकर और झुककर पढ़ें, ताकि आपका जो गर्दन के पट्टे हैं उन पर कोई फ़र्क ना पड़े। उसके बाद ये चंद पोज़ीशंस हैं जो आप देख लीजिए कि इसमें ऊपर वाली सारी पोज़ीशंस जिस तरह से आप सोते हैं वो गलत है। अगर आप तकियों का बराबर इस्तेमाल करते हैं तो आप कमर के दर्द से और पट्टों के दर्द से बच सकते हैं। उसके बाद कभी भी बेड पर गद्दे के ऊपर मत सोएं जिनको कमर के दर्द का मसला है, क्योंकि इस तरह से जैसे कि ऊपर वाली तस्वीर में बताया गया है, आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो इस तरह की हालत में होती है जब आप किसी गद्दे के ऊपर तकिया रखकर सोए होते हैं, और जब आप ज़मीन पर या तकिए और गद्दे के बिना सोते हैं तो वो इस तरह से बिल्कुल सीधी होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपकी कमर का दर्द ठीक हो सके, वो है कि आप या तो बेड पर सोते हैं तो गद्दा मत इस्तेमाल कीजिए, हमेशा हल्का और पतला तकिया इस्तेमाल कीजिए, और टाँगों के दरमियान में तकिए को लाज़मी रखें, और अपने घुटनों के नीचे भी अगर अगर आप सीधा सोते हैं तो अपने घुटनों के नीचे तकियों का इस्तेमाल करें, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद ये 2 पोज़ीशंस बिल्कुल गलत हैं। अगर आप उल्टा सोते हैं तो आपके घुटनों पर और मसल्स पर और आपकी कमर पर बोझ पड़ता है, और अगर आप इस तरह से सोते हैं तो आपको हार्ट का कोई भी मसला हो सकता है। उसके बाद आपको कुछ वर्जिशें मैं बता देती हूँ जो अगर आप घर पे करेंगे तो आपका मसल जो भी
कमर का मसल डैमेज है वो बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा इस तरह के एक्सरसाइजेज से। ये सब एक्सरसाइजेज जिस तरह से दिखाई गई हैं बिल्कुल इस तरह से आप इसे घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब जो आपको दिखाई जा रही हैं, इन सब एक्सरसाइजेज को आप घर पे फॉलो कर सकते हैं और चंद ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।